हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टैप द बेल आइकन टू गेट टाइम टू टाइम अपडेट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट and is the first citizen of India. The executive powers vested in the president shall be exercised on the advice of council of ministers. और 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने यह कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से प्रेसिडेंट बंधे हुए हैं। अब आते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए उस पे। फर्स्ट, ही और सी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट टू सिटीजन बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन। अब ये दोनों क्या है, इसे जानने के लिए आपको मेरी सिटीजन वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर आता है मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 years in age. He must be eligible to be a member of Lok Sabha and he or she must not hold any office of profit. इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट। अब आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे। जो आर्टिकल 54 एंड 55 होता है, इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। The nomination of a candidate must be subscribed by at least 50 electors. 50 इलेक्टर एज प्रपोजर्स चाहिए, 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स भी चाहिए। और जो कैंडिडेट होता है उसे 15,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और अगर वो कैंडिडेट 1/6 ऑफ वैलिड वोट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है तो वो 15,000 रुपये जब्त कर दिए जाते हैं। और प्रेसिडेंट का चुनाव होता है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज consisting of elected members of both the houses of parliament, लोकसभा, राज्यसभा, सारे स्टेट्स के विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर है उनके पास वोट करने का राइट होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास वोट करने का राइट नहीं होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सो द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए इज the state's population divided by 1000 into total number of elected MLAs. ये फॉर्मूला है एक एमएलए के वोट के वैल्यू को जानने का। इस फॉर्मूले के तहत जो यूपी का एक एमएलए होता है उसका वोट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है और सिक्किम का जो एमएलए होता है उसका वोट का वैल्यू सबसे लोएस्ट है। सो जो पिछला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था उसमें यूपी का एक एमएलए का वोट का वैल्यू था 208 एंड सिक्किम के एमएलए का वोट का वैल्यू था 7। इस तरह से टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स बिकेम 5,49,474। अब हम चलते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी पे। ये डिसाइड होता है टोटल वैल्यूज ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट को टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से डिवाइड करके। टोटल नंबर ऑफ एमपीज कितने होते हैं? 543 प्लस 233 मिलके हो गए 776। अगर हम 5,49,474 को 776 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 708। ये होता है एक एमपी के वोट का वैल्यू। तो फिर टोटल वोट्स ऑफ ऑल एमपीज कितने हो गए? 5,49,408। अब अगर हम टोटल वोट्स को कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाता है 10,98,882। जो भी कैंडिडेट ये आंकड़े का 50% से एक वोट ज़्यादा पा लेता है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत जाता है। और जो पॉपुलेशन का डेटा आता है ये आता है 1971 के सेंसस से। एंड द इलेक्शन इज हेल्ड थ्रू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट बैलेट। और ये प्रोसेस हमने इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि नीचे से एक एक करके कैंडिडेट एलिमिनेट होते जाएंगे तब तक जब तक एक आदमी इलेक्शन ना जीत ले। अब इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम पिछले इलेक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। पिछले इलेक्शन में खड़े थे रामनाथ कोविंद जी और उनके अगेंस्ट में खड़े थे मीरा कुमार जी। अब इस प्रोसेस को अच्छे से जान सके इसलिए हम यहाँ पे दो और कैरेक्टर लेते हैं। मान लीजिए एक और कंटेस्टेंट है मुकेश अंबानी जी और एक है सचिन तेंदुलकर जी।
अब मान लीजिए मैं एक एमपी या एमएलए हूँ जो प्रेसिडेंट को वोट देने जा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ किसी एक कैंडिडेट के लिए वोट नहीं दूंगा। मेरे पास एक पर्ची होगी जिसमें मुझे लिखना होगा कि मेरे फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस कौन कौन है। अब हम वोट्स कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से रामनाथ जी को मिला है 40% वोट, मीरा कुमार जी को मिला है 25% वोट, अंबानी जी को मिला है 20% और सचिन तेंदुलकर को मिला है 15% वोट। तो यहाँ पे सबसे कम वोट मिला है सचिन तेंदुलकर जी को, तो सबसे पहले वो एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन उनका जो 15% वोट है वो इन तीनों में बढ़ जाएगा। तो जो 40%, 25%, 20% और 15% हमने अभी देखा वो था फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से, यानी कि 40% ऑफ द पीपल रामनाथ कोविंद जी को अपना पहला चॉइस मानते थे और उसी तरह 25% ऑफ द पीपल मानते थे मीरा कुमार को अपने फर्स्ट चॉइस के हिसाब से। अब जो सचिन तेंदुलकर जी के 15% डिवाइड होंगे ये सेकेंड चॉइस के हिसाब से डिवाइड होगा, यानी कि जितने भी लोगों ने सचिन तेंदुलकर जी को अपनी फर्स्ट चॉइस माना है अब उनकी सेकेंड प्रेफरेंस देखी जाएगी। मान लीजिए ये जो 15% लोग हैं इनमें से 3% लोगों ने चुना है रामनाथ कोविंद जी को एज देयर सेकेंड ऑप्शन, तो 3% वोट चले गए रामनाथ जी को। और उनमें से 5% लोगों ने चुना है मीरा कुमार जी को और 7% लोगों ने चुना है अंबानी जी को। तो रामनाथ जी के टोटल वोट हो गए 43%, मीरा कुमार जी के हो गए 30% और अंबानी जी के हो गए 27%। तो अब सबसे कम वोट किसके पास हो गए? अंबानी जी के पास। तो अब ये एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन इनका जो 27% है वो भी तो डिवाइड होगा और वो डिवाइड होगा थर्ड चॉइस के हिसाब से। मान लीजिए जितने लोगों ने अंबानी जी को चुना है उनमें से थर्ड चॉइस में उन्होंने रामनाथ जी को चुना है 8% लोगों ने और थर्ड चॉइस में मीरा कुमार जी को चुना है 19% लोगों ने। तो रामनाथ जी का टोटल वोट हो गया 51% और मीरा कुमार जी का हो गया 49%। मैंने आपको बताया था कि जो कैंडिडेट 50% से एक भी वोट ज़्यादा पा लेता है वो इलेक्शन जीत जाता है। तो यहाँ पे रामनाथ कोविंद जी इलेक्शन जीत गए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है इलेक्शन को लेके, तो उसे सॉल्व कौन करेगा? उसे सॉल्व करेगा सुप्रीम कोर्ट। अब रामनाथ कोविंद जी तो इलेक्शन जीत गए, अब वो ओथ लेंगे और ओथ किसके प्रेजेंस में लेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो प्रेसिडेंट का टर्म रहता है वो 5 साल का रहता है। एंड आर्टिकल 57 says that there is no upper limit on the number of times a person becomes the president। एक आदमी बार बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और जीत भी सकता है। प्रेसिडेंट कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। अगर वो टाइम से पहले रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वो किसे देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। और उनकी जो प्रेजेंट सैलरी है वो है 5 लाख रुपीज पर मंथ एंड पेंशन इज 50% ऑफ द लास्ट सैलरी ड्रॉन। अब हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में जानते हैं जो कि आता है आर्टिकल 61 में, यानी कि प्रेसिडेंट को उनके पद से कैसे निकाला जाएगा। इट्स ए क्वासी जुडिशियल प्रोसेस एंड ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का, इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में भी इनिशिएट हो सकता है और राज्यसभा में भी इनिशिएट हो सकता है। The charge must come in the form of a proposal which must be signed by at least 1/4 of the total membership। उसके बाद प्रेसिडेंट को एक 14 दिन की नोटिस दी जाती है और अगर उसके बाद 2/3 मेंबर्स ने उस रिजोल्यूशन को पास कर दिया तो फिर मैटर जाता है दूसरे हाउस में। फिर जब दूसरी हाउस इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करती है तब प्रेसिडेंट को चांस मिलता है टू डिफेंड हिमसेल्फ ईदर इन पर्सन और थ्रू हिज लॉयर। अगर उसके बाद भी वो दूसरा हाउस उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है देन प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसी इन द ऑफिस के बारे में। इन केस द ऑफिस फॉल्स वैकेंट ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट देन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह। और अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी नहीं है देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह। और जब भी कोई पर्सन प्रेसिडेंट का चार्ज लेता है, प्रेसिडेंट
एज ए प्रेसिडेंट फंक्शन करता है उसके पास सारे पावर्स होते हैं, सारे इम्यूनिटीज, सारे अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस होती है, और जो वैकेंसी है वो 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं रह सकती। इलेक्शन इज टू बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ द वैकेंसी। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आपको पता होगा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इस देश के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रेसिडेंट हु डाइड इन ऑफिस जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड नीलम संजीवा रेड्डी। प्रेसिडेंट हु won as an independent candidate VV गिरी। And first female president was Pratibha Devi Singh Patil. So guys, this is the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then like, share and comment on this video. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होते हैं उसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।